चलिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। कल मैंने आपको रैशनलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अपने पास कुछ ही आ जाता है 5x² प्लस x माइनस 21 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 और ये लिमिट x ट्रेंडिंग टू 2। सबसे पहले तो लिमिट वाले क्वेश्चन में स्पेशली आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि कभी भी इस तरीके की चीज देखते हैं ना आप स्क्वायर वाला, तो उसको पहले तो रैशनलाइज कर लो आप। और वैसे भी देखिए 0/0 की फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो रही है। सबसे पहले तो 0/0 की फॉर्म जनरेट हो रही है कैसे, 5 इंटू 4 कितना हो जाता है, 5 इंटू 4 20 प्लस 1 और ये माइनस 21 जीरो और अपॉन में भी जीरो। तो इसका मतलब अब इसको हम करेंगे यहाँ से रैशनलाइज, और रैशनलाइज करना बहुत ईजी है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं आप लोग। 5x² प्लस x माइनस 21 अपॉन 21, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। इस क्वेश्चन में तो आपके ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास कुछ फॉर्म बन ही नहीं रही है। देखिए x इक्वल टू सबसे पहले तो आप 2 रखिए, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, वैसे ही बिना सॉल्व किए जस्ट ये तो ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा। कैसे, ऊपर अगर मैं इधर ध्यान दूं तो देखिए नीचे तो आपका डिनोमिनेटर तो आपको जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, अगर मतलब 0 प्लस और 0 माइनस पर ट्रेंड करेगा इधर तो। मगर इधर अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 यहाँ पर रखता हूं, 2 पर वैल्यू अगर मैं न्यूमरेटर पे चेक करूं तो 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22 और ये -1, तो ये तो मेरे पास 1 पे ट्रेंड कर रहा है, मतलब 1 माइनस और 1 प्लस पे। तो अगर मैं इसके लिए LHL निकालूंगा, RHL या LHL दोनों में से कुछ भी निकालूंगा, तो RHL अगर निकालूंगा तो RHL मेरे पास क्या होगा 2 प्लस पे, और 2 प्लस पे बात करूंगा तो ऊपर मेरे पास 1 प्लस या 1 माइनस कुछ भी आए, नीचे मेरे पास RHL की तरफ से क्या आएगा 0 मतलब 2 माइनस पे, तो इधर मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस, और इधर मेरे पास 1, ऊपर 1 प्लस या 1 माइनस आने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी है। ये तो आ गया मेरे पास इनफाइनाइट पे। सिमिलरली ये मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट पे, तो क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x ट्रेंडिंग टू 3x² प्लस 4x माइनस 20 अगेन अपॉन अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखिए आप लिमिट x ट्रेंडिंग टू 2 देखिए, जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास में कितना है, ये 4 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 8, 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 20 अगेन जीरो, नीचे भी जीरो, यस ये आ रहा है आपके पास में। अब रूट एक्स माइनस 2 को रेशनलाइज कर देते हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन में हर बार होगा ही, इसको हमेशा रेशनलाइज किया जाएगा। और ये इसके तो फैक्टर पॉसिबल है, और इसके फैक्टर होंगे कितने, x माइनस 2 जरूर, x इक्वल टू 2 पे ये जीरो हो रहा है तो x माइनस 2 का जरूर एक फैक्टर होगा, और इधर से 3x प्लस 10, यस यही होना चाहिए, यस यही होगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब मेरे पास क्या है ये, अब मेरे पास क्या बनेगा, ये लिमिट x ट्रेंडिंग टू x माइनस 2 3x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये गया इससे और ये गया, कितना आ गया आपके पास में। अब तो सिंपली 2 वैल्यू रख दीजिए आप, और सिंपली 2 वैल्यू रख देंगे तो ऊपर से कितना आएगा आपके पास में, 2 रखेंगे तो ये तो 2√2 हो गया, और इधर अगर आप 2 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो गया 32√2। सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन, लिमिट x ट्रेंडिंग टू 5/2 tan स्क्वायर x इंटू साइन एक्स माइनस 1। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेथड ऑफ सेपरेशन में अगर जरूरी है तो LHL और RHL को अलग अलग काउंट भी करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग वैल्यू अलग अलग हो सकती है तो। यहाँ पर देखिए पिछला तो अपना पॉलिनोमियल था, वहां पर तो नहीं थी गुंजाइश, यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, क्या इनकी ट्रेंडिंग वैल्यूज जो है वो एक साइड पॉसिबल है क्या, तो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं π/2 प्लस पे, साइन का ग्राफ देखिए आप, साइन का ग्राफ अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है, ये रहा π/2 प्लस और ये π/2 माइनस, π/2 प्लस पे देखूं तो ये मेरा 1 प्लस हो जाएगा, ये -1 हो गया है ना, तो 1 प्लस और -1, अच्छा π/2 प्लस पे ये आपका किधर जा रहा है, ये π/2 प्लस पे 10 का ग्राफ अगर देखेंगे तो ये 10 का ग्राफ होता है π/2,
पाई बाई टू प्लस पे ऊपर इनफाइनाइट और पाई बाई टू पे ये नेगेटिव नीचे इनफाइनाइट। पाई बाई टू प्लस की बात करूं तो इधर से तो आ रहा है इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा पाई बाई टू प्लस पे, सॉरी पाई बाई टू प्लस पे। अच्छा टेन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो फिर ये नेगेटिव नहीं होगा, फिर ये भी पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही आ जाएगा, टेन स्क्वायर है ना, तो ये भी ऊपर, तो पाई बाई टू प्लस पे ये भी पॉजिटिव इनफाइनाइट है। और अगर इसकी बात करें तो ये वन प्लस माइनस वन, तो ये प्लस एच, मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट पे ट्रेंडिंग और जीरो पे ट्रेंडिंग, मतलब ये मेरे पास एक ही तरफ ट्रेंड कर रही है दोनों वैल्यू। अगर मैं पाई बाई टू माइनस की बात करूं तो पाई बाई टू माइनस की बात करूं तो टेन स्क्वायर एक्स ये कहाँ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स पे, ये भी मेरे पास पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जाएगा। और पाई बाई टू माइनस पे साइन एक्स मेरा कहाँ पे जाता है, पाई बाई टू प्लस पे, ये वन से छोटा, पाई बाई टू माइनस पे भी वन से छोटा, सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ पर भी ये मेरे पास वन प्लस ही वन, सॉरी वन माइनस, आई एम रियली सॉरी, वन माइनस, वन प्लस तो होगा नहीं, वन माइनस माइनस वन, तो ये मेरे पास जीरो की तरफ ये नेगेटिव एच हो जाएगा, अगेन ये मेरे पास नेगेटिव एच हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास इधर भी इनफाइनाइट पे ट्रेंडिंग और इधर भी ये मेरे पास जीरो पर ट्रेंडिंग, ये जीरो पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड से जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब इसको अलग अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। और इससे एक बात और पक्की हो गई कि इसका आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, इधर से भी नेगेटिव पर अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो आंसर पॉजिटिव आ ही नहीं सकता इसका। इसका मतलब ना तो इसको एलएचएल आरएचएल अलग से काउंट करने की जरूरत है, ना ही इसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो अब देख लेते हैं, अब देखते हैं कैसे होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स माइनस वन, अगेन लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू पाई बाई टू। अब देखिए ये ऊपर जीरो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से, तो नीचे भी कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो जीरो क्रिएट कर रहा है, वो उसको भी अलग कर देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स माइनस वन, ठीक है ना। क्या रहा मेरे पास, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस वन, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, ये गया माइनस वन बचा, क्योंकि ये पॉजिटिव ब्रैकेट है, ये उसी का ही नेगेटिव पार्ट है, तो माइनस वन आएगा केवल, माइनस वन बार क्या है मेरे पास, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस साइन एक्स, और अब आप एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रख सकते हैं, तो ऊपर से कितना आएगा, माइनस वन अपॉन टू, यही आंसर है आपका, यस यही आंसर है आपका। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स अप प्लस नाइन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एट एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, ये है। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट करते हैं। लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर इनफाइनाइट कभी ऐसे आ जाए, ऊपर भी अगर आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल है, तो इसका एक तरीका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा तरीका यही है, मगर इसका, क्योंकि अभी हम लिमिट के इनिशियल फेज में, इसका एक तरीका है कि जो मैक्सिमम पावर है ना उसको कॉमन ले लो आप, मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए, उससे क्या होगा, ये एक्स की पावर फोर इधर से कॉमन आएगा, ये थ्री, सॉरी वन प्लस थ्री अपॉन एक्स हो जाएगा, इधर से सेवन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये नाइन अपॉन एक्स की पावर फोर, ये एक्स की पावर फोर है भाई ना, इधर से भी एक्स की पावर फोर मैक्सिमम पावर है, तो ये मेरे पास कितना आएगा, एट प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर, ये एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर फोर कैंसिल, सेम है। लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये वन प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स क्यूब प्लस नाइन अपॉन एक्स की पावर फोर अपॉन एट प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर। अब एक्स की पावर इनफाइनाइट कीजिए, तो थ्री अपॉन एक्स, एक्स मतलब इनफाइनाइट, यहाँ से ये एफ एक्स इनफाइनाइट आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट, सेवन अपॉन एक्स की पावर फोर, अगेन समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, ये भी समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, तो ये सब जीरो हो जाएंगे और आंसर क्या रह जाएगा, ऊपर वन बचेगा नीचे एट बचेगा, यही आपका आंसर है। यस, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू
इनफाइनाइट। अब ये देखिए x की पावर 5 माइनस 5x²। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म कौन सी जनरेट हो रही है, सबसे पहले फॉर्म चेक होती है। तो ये है आपके पास, ये है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एक्स, इनफाइनाइट पे ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म जा रही है। अब चलिए आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, x² कॉमन लिया, ये x माइनस 5, ठीक, x माइनस 5। अब आप लिमिट इनफाइनाइट पे जरा ऑब्जर्वेशन करते हैं कहाँ जा रही है, कहाँ ये वैल्यू किस तरफ पुश हो रही है। इसका तो वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है, क्यों, इनफाइनाइट पे ये तो हुआ इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अगर यहाँ में अगर पुट करूं तो ये इनफाइनाइट माइनस 5 अगेन इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सीधे सीधे इनफाइनाइट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइनाइट नंबर नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, तो क्या सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही डील हो जाएंगे क्या, जवाब है यस, बिल्कुल नहीं होंगे ऐसे। ये जैसे देखिए x प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये अगर मैं देखूं, पहले मैं वैल्यू रख कर देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं वैल्यू देखूं यहाँ पे तो ये x प्लस 3, अगर मैं अंडर इनफाइनाइट रखता हूँ तो x आपका इनफाइनाइट होते, ये अंदर वाला जो टर्म है ये इनफाइनाइट पे जो है वो ट्रेंड करेगी, और इनफाइनाइट का रूट वो भी इनफाइनाइट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इनफाइनाइट माइनस 6 अगेन इनफाइनाइट, उसका इनफाइनाइट, उसका रूट वो भी इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो रही है। तो क्या यहाँ पर पहले तो कुछ चीज कॉमन ली ही नहीं जा सकती। यहाँ मैंने कैसे दिमाग लगाया ना, यहाँ पर मुझे पता था कि ये इसका जो अप्रोच है, इसकी जो ग्रोथ ऑफ रेट है वो बहुत हाई है इसकी, ये तो आपके पास देखिए ना, यहाँ पर ये डिग्री 3 है इसकी और ये डिग्री आपकी 2 है, तो इनफाइनाइट की डिग्री 3, ये तो मतलब ये तो बहुत हाई स्पीड है इसकी, ग्रोथ ऑफ रेट इसकी ज्यादा है, तो ये आंसर को अपनी तरफ जो है वो खींच के ले जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। प्लीज अपने माइक्स बंद कर लीजिए, कुछ बच्चों की आवाज आ रही है यहाँ पे, प्लीज प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपने, अगर किसी का गलती से ऑन रह गया तो प्लीज माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसकी ग्रोथ ऑफ रेट जो है वो बहुत आई है, क्योंकि ये एक्स क्यूब है, ये माइनस 5x² है, इसकी तो डिग्री 2 ही है, इसलिए मुझे यहाँ पे पता पड़ गया कि ये तो आंसर आपका इनफाइनाइट की डायरेक्शन में ही मूव हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों, अगर मैं यहाँ पर इसकी इफेक्टिव डिग्री देखूं, आगे इफेक्टिव डिग्री को हम अच्छे से देखेंगे, तो इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या है, एक्स की पावर 1 है मगर रूट है, तो एक्स इस वाले पार्ट की इफेक्टिव डिग्री 1/2 है, इसकी भी इफेक्टिव डिग्री 1/2 माइनस, तो ये तो समथिंग माइनस समथिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में हम ये नहीं बता सकते कि इधर से ज्यादा पावर है या इधर, आप कहेंगे सर ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर इनफाइनाइट में +3 हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट में +3 होना या इनफाइनाइट में -6 होना, ये नहीं डिसाइड करते कि कौन ज्यादा, किसका मतलब किसकी रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा आई है, ये कांस्टेंट डिसाइड नहीं करते, ये तो नेग्लिजिबल है, इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में ये तो नेग्लिजिबल है, ये नहीं डिसाइड करेंगे कि ये टर्म ज्यादा ग्रोथ ऑफ रेट की है या फिर ये टर्म ज्यादा ग्रोथ ऑफ रेट की है। ग्रोथ ऑफ रेट को केवल और केवल वेरिएबल ही डिसाइड्स करते हैं, कांस्टेंट नहीं डिसाइड करते हैं। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, अगर मैं यहीं से बोल दूंगा ना कैंसिल करके, क्यों, क्योंकि सर इफेक्टिव डिग्री सेम है दोनों की, तो गलत हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ऐसे तो फिर कभी कोई क्वेश्चन खड़ा ही नहीं होगा इस तरीके से। अब ये कैसे करेंगे, सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से रूट देखते हैं तो सबसे पहला स्टेप आप रेशनलाइज कीजिए इसको, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, x प्लस 3 माइनस x माइनस 6 अपॉन में अंडर रूट x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 6, रेशनलाइज हो गया। अब लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x प्लस 3 माइनस x प्लस 6 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 6, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये मेरे पास 9 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 6। अब देखिए मैं लिमिट अप्रोच करता हूँ, लिमिट अगर हम इसमें अप्रोच करेंगे तो इधर देखिए ये कितना हो गया, ये समथिंग, अब मैं यहाँ पर अगर देखिए मेरे पास जो साफ फॉर्म थी, मैं वैल्यू अगर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट थी, इस फॉर्म को खत्म कर दिया मैंने, अब मैं x इक्वल टू इनफाइनाइट पे मतलब x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट पे चेक करता हूँ क्या अभी भी कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है क्या,
अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही होगी तो फिर से उसको डिटर्मिनेंट या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ऊपर तो 9 है, अगर x को मैं इनफाइनाइट ट्रेंड करा दूं तो ये अंदर मेरे पास इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, प्लस ये भी मेरे पास इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, तो ये तो मेरे पास 9 अपॉन इनफाइनाइट पे डिनोमिनेटर ट्रेंड कर रहा है, तो ये तो मेरे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। ये क्या है, ये तो मेरे पास सिंपल जीरो जा रहा है, तो यस लिमिटिंग वैल्यू मेरे पास जीरो है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं, ये तो डिटर्मिनेंट है, 9 अपॉन इनफाइनाइट, ये तो आपके पास जीरो ही होगा। चलिए अगला देखते हैं, लिमिट x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो क्या सर, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन जो है वो खड़ा हो जाता है, सर तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये आपके पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या तो इसका आंसर जो है वो जीरो ही आ रहा होगा, या फिर क्या इसका आंसर इनफाइनाइट ही आ रहा होगा। नहीं, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, मतलब आप लिमिट के किसी भी क्वेश्चन पे ये कमेंट नहीं कर सकते अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म है कि वो किस डायरेक्शन में मूव होगी, वो आपके पास किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है वो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए अभी आप, सेम उसी टाइप का ही, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। सबसे पहला कौन सी फॉर्म बन रही है, तो देखिए अगर यहाँ देखूँ तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 5 इंटू इनफाइनाइट, तो इन दोनों को अगर देखेंगे तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर है, 5 माइनस इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट ही होगा ये भी। तो ये रूट के अंदर इनफाइनाइट लिखा हुआ है ट्रेंडिंग वैल्यू, यहाँ पर तो सब कुछ ही ऐड है, ये दोनों वेरिएबल ऐड है, तो ये भी इनफाइनाइट ही है। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट पे ट्रेंडिंग, ये भी इनफाइनाइट पे ट्रेंडिंग, यस मेरे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो चलो ये इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर से रूट आ रहा है, रूट आ रहा है तो सबसे इजी तरीका, इसको पहले रेशनलाइज कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। लिमिट वही x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, सी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट माइनस 5x प्लस 7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, दिस कैंसिल, ये 5, देखिए मेरे पास बेटा कितना बचे, लिमिट x trending to infinite, what I got from here is 12, again minus 12 or x, if I am not wrong, I think yes, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। अब फिर मैं चेक करूंगा, अब मेरे पास x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कौन सी फॉर्म बन रही है, तो 12 माइनस 12 इंटू इनफाइनाइट, तो ये भी मेरे पास इनफाइनाइट पे ट्रेंड, माइनस इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रही है पर कर तो इनफाइनाइट पे ट्रेंड रही है। डिनोमिनेटर चेक करूं तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो ये तो मेरे पास फिर से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन गई, तो उसका मतलब अभी भी मेरे पास आंसर नहीं आएगा, अभी भी मेरे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में है। अब क्या करूंगा मैं दोबारा से कोई अप्रोच लगाऊंगा। अब क्या करूंगा, देखिए ऊपर x की पावर कितनी है, x की पावर है मेरे पास 1, नीचे मेरे पास इफेक्टिव पावर कितनी है x की, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ माइनस 5x है 7, तो x स्क्वायर पर रूट लग रहा है, बाहर निकालूंगा तो x ही बाहर आएगा, यहाँ से भी अगर रूट से बाहर खींचेंगे तो x ही बाहर आएगा, तो कर देते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर से x कॉमन लिया तो x 12 अपॉन x माइनस का 12, इधर से x कॉमन लिया तो दोनों को एक साथ ही, तो ये 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिमिलरली अंडर रूट 1 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अच्छा एक और, ये एक्स है क्योंकि एक्स कॉमन लिया है ना, तो एक्स यहाँ पड़ा हो, तो ये एक्स है, एक्स किया। अब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाइए, इनफाइनाइट जैसी रखूंगा, 12 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये माइनस 12, ऊपर केवल माइनस 12 बचा, नीचे देख लीजिए ये जीरो, ये 1 बचा, प्लस ये भी जीरो, ये भी जीरो, इधर से भी 1 बचा, कितना आया माइनस 12 अपॉन 2, आंसर आपका माइनस का 6, यस दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले रूल्स देख लेते हैं, कुछ रूल्स,
रूल्स इंपॉर्टेंट है भाई, ऑफ लिमिट, है ना, अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब लिमिट में अलजेब्रा कैसे लगती है देख लीजिए भाई। देखिए जितनी भी गलतियां बच्चे करते हैं ना लिमिट निकालने में, उनका वो ये वाला जो रूल होता है ना, इसको नहीं फॉलो करते। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एफ ऑफ एक्स की अगर मैं लिमिट निकालता हूँ एक्स टेंडिंग टू एल पर, अगर ये एल आ जाती है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जी एक्स जो है इसकी लिमिट m आ जाती है, तो फिर तो मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, इसकी अगर लिमिट निकालनी है तो सिंपली एल प्लस माइनस एम हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स की निकालनी तो ये एल इंटू एम हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की निकालनी थी तो ये एल अपॉन एम हो जाएगा, बट ये एम जीरो ना होता हो। इतनी तो बात हम कर चुके थे। मगर जाहिर सी बात है कि अगर IIT जेई में क्वेश्चन आया था वो चीज तब तक तो ठीक है, आपके जो छोटे कंपटीशन होते हैं जैसे आपका कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं, जैसे आपका MHCET थोड़ा स्टैंडर्ड लो होता है इसका, वहां तक तो यहाँ से काम चल जाएगा। मगर ये बात पक्की है कि अगर IIT जेई में क्वेश्चन आएगा ना, तो ना तो FX की लिमिट लाई करती है ना GFX की लिमिट लाई कर रही होगी, और दोनों की तो नहीं कर रही होगी, हो सकता है किसी एक की कर जाए। तो उस केस में बच्चे गलती क्या करते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं पहले अपन, है ना, क्योंकि एक लिमिट को अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका कोई फाइनाइट आंसर भी आ जाए, आपका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर भी आ जाएगा, मगर वो आंसर गलत होगा आपका। आगे कई एग्जाम्पल आने वाले हैं इससे। तो सबसे पहले फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है, के को अलग कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स कर दीजिए। अब इसकी लिमिट लाई कर गई, एग्जिस्ट कर गई, तो इस पूरे की एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं करी तो इस पूरे की नहीं करेगी, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, मैक्सिमम बच्चे तो गलती इसी में ही करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अब देखिएगा इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। अगर आपने इसको ऐसे ऐसे अलग कर दिया, अभी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बारे में मैंने ये नहीं बोला है कि दोनों की अगर लिमिट इंडिविजुअली लाई करती है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ पर क्या है ना, प्रोवाइडेड दैट RHS, मतलब ये वाली RHS, ये वाली प्लस और माइनस दोनों की बात कर रहा हूं, इज नॉट एन इनडिटरमिनेंट टर्म। ये कोई इनडिटरमिनेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, ये इनडिटरमिनेंट थोड़ा सही नहीं लिखा, इनडिटरमिनेंट टर्म ये नहीं होनी चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है इनडिटरमिनेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, तो अब यहां देखिए, सपोज एफ एक्स की आपने लिमिट निकाली प्लस और माइनस दोनों की, तो एफ ऑफ एक्स सपोज ये इनफाइनाइट आ गया आपके पास, मतलब आपने एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ से, मतलब आपने किसी फंक्शन को, दो फंक्शन प्लस में थे, अब आपको लिमिट बोल दी ए पर निकालनी, इसको आपने सॉल्व किया, इधर से इनफाइनाइट आ गया। यहाँ पर सपोज ये माइनस है, प्लस होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, इधर आपने देखा तो ये भी इनफाइनाइट आ गया, तो ये अलग करने पर ये ए पर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, ना ही इसकी इनफाइनाइट आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आ गया ना, अगर सॉल्व करने पर ऐसा आ गया तो अब आप जो क्या है क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके, एक्स की टर्म तो खत्म हो गई आपकी, इधर से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, एक्स की टर्म खत्म, अब ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रह गया, अब क्या लिखोगे आप इसको, और ये मैंने आपको बताया था इनडिटरमिनेंट टर्म है। अब कौन सा इनफाइनाइट कितना बड़ा है, किसकी ग्रोथ ऑफ रेट जाता है, अब आंसर तो उस पर डिपेंड करेगा ना। ये आंसर तो आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर कवर कर सकता है ये। अगर ज्यादा इधर से अगर रेट ऑफ ग्रोथ हाई है तो आंसर इनफाइनाइट पे मूव हो जाएगा, इधर अगर रेट ऑफ ग्रोथ हाई है तो आंसर माइनस इनफाइनाइट पे मूव हो जाएगा, दोनों की तकरीबन इक्वल है तो आंसर जीरो पे चला जाएगा, और दोनों की सेम है, मतलब दोनों की थोड़े बहुत माइंड डिफरेंस से ज्यादा है तो किसी कांस्टेंट पे मूव हो जाएगा, तो यहां से तो फिर आप कुछ आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को किया, देखिए बात पूरी बात सुनिएगा ध्यान से, और आपके पास इधर भी आंसर इनफाइनाइट आ गया, इधर भी आंसर इनफाइनाइट आ गया, तो जो भी किया उसको डिस्कार्ड करो, खत्म, आंसर को दोबारा नए सिरे से सॉल्व करो, ये होता है। दूसरी और सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर बच्चे करते हैं, और उस गलती से ना आंसर भी आ जाता है, अभी
क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको इससे गलत तरीके से। गलत तरीके से करेंगे आंसर भी आ जाता है, मगर वो आंसर गलत होता है। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार बच्चों ने इसको अलग किया, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट a f ऑफ x, इसको बच्चों ने प्रोसेस किया, क्योंकि और ये लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, ठीक ना, ये दो फंक्शन थे प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब बच्चों ने, क्योंकि देखने में फंक्शन बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहा था, ये भी बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहा था, तो जो बच्चे होते हैं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके तमाम सारे फॉर्मूला, क्योंकि अभी जब इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कई तो मैनिपुलेशंस आपको आ जाएंगे, कई फॉर्मूलाज आपको आ जाएंगे, तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे दिमाग क्या लगाते हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशन इस पे लगा देते हैं और बहुत सारे मैनिपुलेशन इस पर भी लगा देते हैं। अब इसको भी कोई एक सिंपल टर्म बना देते हैं। सपोज उन्होंने इसको कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर साइन एक्स बना दिया, सिंपल हो गया अब ये, और यहाँ पर इसको भी सिंपल करके x बना दिया, तो यहां से भी x आ गया, यहां से भी x आ गया। अब आप इसको एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस दोनों को मिला करके सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप अगर आपने इसको सेपरेट कर लिया तो यहां से कांस्टेंट आना चाहिए, यहां से भी कांस्टेंट आना चाहिए, तब तो जो मर्ज हो जाएगा, इधर से कांस्टेंट आ गया तो वो इधर मर्ज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से कांस्टेंट आ गया, इधर मर्ज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दोनों कांस्टेंट आ गए तो सिंपली आंसर आ ही जाएगा। मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर से भी वेरिएबल आ जाए, इधर से भी वेरिएबल आ जाए, फिर आप दोनों को मिला करके फिर दोबारा से स्टार्ट कर दो, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करना है ऐसा कि इसको सॉल्व करा कुछ भी वेरिएबल आ गया, इसको सॉल्व किया कुछ वेरिएबल आ गया, अब इन दोनों को फिर से मिला दिया और फिर से दोबारा नए सिरे से क्वेश्चन शुरू कर दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तरीका गलत है, इस तरीके से नहीं करना है आप लोगों को। आगे क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस तरीके के, ठीक है। तो इस चीज का मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ दोबारा, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है फिर से बता रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इस तरीके क्वेश्चन में प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, अगर इनको अलग करके लिमिट लगाई है तो यहां से कांस्टेंट बनना चाहिए, यहां भी कांस्टेंट बनना चाहिए, पूरा सॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां से कोई वेरिएबल जो है वो रिमेनिंग है, उसको लेकर के इधर से भी वेरिएबल रिमेनिंग है लेकर के दोबारा इनको ज्वाइंट करके नया कोई फंक्शन बना के फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये नहीं करेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल देखते हैं इसी का ही। अरे बात क्लियर है ना? यस भक्ति, बात क्लियर है ना ये आपको? हाँ सर। चलिए मैं लिख देता हूं इसमें, इफ एनी वन लिमिट एग्जिस्ट, इन दोनों में से किसी भी एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन वी कैन सेपरेट, तब तो ये दोनों अलग सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इनको अलग, इसकी लिमिट लाई करती है तो सेपरेट करके इसको अलग से सॉल्व कर लो, चल जाएगा। इसकी लाई करती है तो अलग से सेपरेट कर लो, हो जाएगा। कांस्टेंट होना चाहिए फिर वो, है ना, अदरवाइज we cannot separate both function until unless limiting values are फाइनाइट होनी चाहिए। इधर से इनफाइनाइट, इधर से इनफाइनाइट आ रहा है, तब नहीं कर सकते आप उनको, ठीक है ना। नोट टू, इसी सेकंड का नोट टू, पहला नोट टू ये इसी में ये भी, वंस सेपरेटेड, एक बार अगर सेपरेट किया आपने एक्सप्रेशन, वंस separated expression of x can not be clubbed, ये वही बात है कि अगर आपने इस x का एक्सप्रेशन को, ये x का ही तो एक्सप्रेशन होगा, अगर आपने इसको सेपरेट कर दिया तो फिर x की ही टर्म दोबारा क्लब नहीं होगी, मतलब इधर से भी x आ रहा है, इधर से भी कोई वेरिएबल आ रही है, उसको दोबारा क्लब नहीं कर सकते आप।
या तो जैसा है ना, इसको अभी यहाँ से कोई एक्स का एक्सप्रेशन है, यहाँ भी एक्स का एक्सप्रेशन है, इसको तो आपस में क्लब कर सकते हो आप, मगर ऐसा नहीं कर सकते कि इसको अगर आपने थोड़ा सा भी जो है वो थोड़ा सा अगर आपने इसको मैनिपुलेट कर लिया और उसको रिड्यूस करके एक्स का कोई छोटा सा फंक्शन रह गया, उसको क्लब नहीं कर सकते आप फिर आगे ले जा करके, ठीक है ना। चलिए अगला, फोर्थ मतलब सॉरी थर्ड नोट, हमारा थर्ड नोट, दो तो हो गए ऊपर। व्हाट द थर्ड नोट सेज, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, एक्चुअली ये भी वही चीज है, बस ये मल्टीपल में है, इक्वल टू, आप इसको ऐसे तो कर सकते हैं, f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, ऐसे इसको किया जा सकता है। अगर इसकी भी कोई फाइनाइट लिमिट लाई करती है, इसकी भी कोई फाइनाइट लिमिट लाई करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को आंसर लिख सकते हो आप, इसमें भी कोई, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। मगर आपने इसकी लिमिट निकाली, अगर इधर से कोई फाइनाइट नंबर आ गया तो आप उस फाइनाइट नंबर को लेकर के इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर से कोई फाइनाइट नंबर आ गया उसको सॉल्व कर सकते हो, इसको फाइनाइट नंबर रख के इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो, वैसा हो जाएगा। मगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि इधर से आपकी जो वैल्यू है वो 0 पे ट्रेंड कर रही है और इधर से जो आपने निकाला वो इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, और फिर आप उसको क्लब कर दो, मतलब इधर से कोई एक्स का एक्सप्रेशन आ गया और वो 0 पर ट्रेंड कर रहा है, इधर से आपने इनफाइनाइट का कोई एक्स का एक्सप्रेशन आ गया, वो इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है। अब आप इसको मिला करके जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब 0 इंटू इनफाइनाइट वाली ट्रेंडिंग टर्म हो जाएगी, तो ये चीज आप नहीं कर सकते, लिख देते हैं इसको भी, ठीक है ना। प्रोवाइडेड, ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग इसको सॉल्व किया जा सकता है, प्रोवाइडेड RHS मतलब ये वाली टर्म, नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट टर्म। अब ये कौन सी इनडिटर्मिनेंट टर्म बनेगी, 0 इंटू इनफाइनाइट ही बनेगी ये तो, ठीक है ना, 0 इंटू इनफाइनाइट